हम लोग कृतिका किताब से पहला पाठ माता का अंचल पढ़ चुके। अब आज हम लोग क्षितिज किताब से पहला पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं पद्य भाग से। हमारे इस किताब में दो भाग हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। तो पद्य भाग का पहला पाठ पद है जिसके रचनाकार का नाम सूरदास है। सूरदास का सबसे पहले हम लोग जीवन वृत्त जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद फिर पाठ को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म कब और कहां हुआ यह जानते हैं। 1478 ईस्वी मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता और कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सिही माना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी मथुरा के पास रुनकता या रेणुका और कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर माना जाता है। वल्लभाचार्य के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने इनको दीक्षित किया, शिक्षित किया, ज्ञान दिया। सूरदास की भाषा ब्रज, जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने सभी पढ़ा था राजस्थान की, वही भाषा सूरदास के पद की है। किस काल के, किस समय के कवि हैं ये? भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया। भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। भक्ति काल, आदि काल, सबसे पहला काल आदि काल। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो जो सूरदास हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। सूरदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, प्रमुख: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। कहां? पारसौली नामक स्थान पर। कहां हुई? पारसौली। ठीक, ये सवाल ऐसे बनेगा ना, सूरदास की मृत्यु कब और कहां हुई? तो आप लिख देंगे सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी पारसौली नामक स्थान पर हुई। ठीक, अब सूरदास को अष्टछाप का कवि भी कहा जाता है और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सूरदास हुए। तो अष्टछाप शब्द आया है तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा की गई। इसमें 4 शिष्य विठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। ये 8 शिष्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास। और फिर 4 शिष्य विठलनाथ के गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी। अब अष्टछाप में 8 कवि हैं। भगवान श्रीनाथ के मंदिर में इन सब की नियुक्ति हुई है। सभी एक प्रहर अर्थात 3-3 घंटे वहां अर्चना, वंदना, भजन, कीर्तन करते हैं पूरा 24 घंटे। तो उसमें सबसे मधुर भजन, कीर्तन, अंधे कवि सूरदास की। ठीक है, चलिए अब इसके आगे सूरदास का जो सबसे प्रसिद्ध रस है इनके काव्य में वह है वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। सूरदास को वात्सल्य रस का चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। कृष्ण के बचपन का, बालपन का इन्होंने अपनी बंद आंखों से इतना अद्भुत, इतना प्रतिवर्णन किया है, उतना आज तक के किसी भी साहित्य के आंख वाले कवियों ने नहीं किया। इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है और इनके काव्य में श्रृंगार रस भी है। हम लोगों के जो पाठ्यक्रम में पद है वह
कृष्ण और गोपियों के सहज प्रेम की, मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता के बोध से मुक्त कराने का प्रयास किया है, उनमें जीने की ललक पैदा करने की कोशिश की है। इनके काव्य में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। और जो हम लोग पद पढ़ेंगे यह सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है।